Let me resume that. Okay guys, so everyone log into your AWS consoles और EBS पे जाओ, EC2 के अंदर जो कल पढ़ रहे थे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। लेट्स गो टू EC2 फर्स्ट। ये नेटवर्क तो ये भी स्लो है, ग्लोबल है। कोई और नहीं है क्या? ये कैसा है? 5G वाला? ये ये वाला या ग्लोबल 5G? वेरी स्लो। ओके, सो EC2 में लॉग इन करके EC2 में चले जाना, और एज ऑफ नाउ कोई इंस्टेंस है आपके में क्रिएटेड होंगे शायद, मेरे में भी क्रिएटेड तो। लेट मी डिलीट दीज इंस्टेंसेस, नए क्रिएट करेंगे कुछ। सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर पड़ा था, स्टोरेज कल। क्या है मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है? बे, एक मिनट। बेसिकली इट इज अ हार्ड ड्राइव या फिर स्टोरेज डिवाइस जो यू कैन, ऑफ कोर्स इट इज वर्चुअल, राइट? वर्चुअल हार्ड ड्राइव है एक तरीके से। वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस, EBS क्या है? वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस where you can store your data and connect it to any of your EC2 instance that you create. EC2 इंस्टेंस कोई सा भी जो आप क्रिएट करते हो उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो इसे, राइट? कल हमने इसके बारे में देखा था एंड हाउ इट वर्क्स। लाइक आपके EC2 इंस्टेंसेस अलग कहीं बने होते हैं, ये आपके EC2 इंस्टेंस कहीं बने हैं, एंड जो ये स्टोरेज डिवाइस है ये कहीं और स्टोर्ड रहता है, राइट? एंड वर्चुअली ये कनेक्टेड रहते हैं इन द सेम व्हाट अवेलेबिलिटी जोन। ये बात करी थी हमने, सेम अवेलेबिलिटी जोन क्यों? सो दैट लो लेटेंसी आए और आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो फिर भी कोई स्पीड का इशू ना आए, राइट? दैट इज वाई। और ये अवेलेबिलिटी जोन्स किसके अंदर होते हैं? रीजन के अंदर, राइट? ये क्या अवेलेबिलिटी जोन एज इन मतलब डेटा सेंटर से एक स्टोर में, जैसे एक दुकान है ये AWS वालों की, ये दूसरी दुकान और ये तीसरी दुकान, इनमें से किसी एक ही दुकान के अंदर दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी आपको, अपना EC2 भी और अपनी स्टोरेज डिवाइसेस भी। ये रीजन के अंदर क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन। ये रीजन और ये है अवेलेबिलिटी जोन, राइट? गॉट इट? ये क्लियर हुआ? ये EC2 है अपनी। तो अपना इंस्टेंस जो EBS जो हार्ड ड्राइव होगी आपकी जो क्रिएट करोगे वो भी उसी इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होगी, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट, हाउ टू क्रिएट कल देखा था हमने। एज ऑफ नाउ इज देयर समथिंग क्रिएटेड? जैसे ये 10 GB का था, अब नहीं है। ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक किया। EBS के अंदर हो सब? आर यू ट्राइंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग? या फिर बस देख रहे हो? घर घर जाके ट्राई करते हो क्या? सो ठीक है, चलो देखो फिर। वॉल्यूम टाइप, पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? वॉल्यूम टाइप। एज आई सेड देयर आर मल्टीपल वॉल्यूम टाइप्स अवेलेबल। एक बार बात करें, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है? आप चाहते हो उसको एक, ये आपका सिस्टम है EC2 आपने जो क्रिएट किया है इसमें कनेक्ट कर सकते हो। बट क्या ऐसा कर सकते हो कि एक ही हार्ड डिस्क है, वो आपने इस पे भी कनेक्ट कर दी और किसी और डिवाइस पे भी कनेक्ट कर दी? ये दूसरा सिस्टम है, इस पे भी ये कनेक्ट कर दी? नहीं, फिजिकली तो नहीं कर सकते ना फिजिकल ड्राइव पे, बट इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है, राइट? ये IU2 वाला जो इंस्टेंस, ये वॉल्यूम टाइप है, तो इसमें जो ये वाला IU2 है
दिस इज लाइक टू गिव मल्टीपल एक्सेस, लाइक एक ही हार्ड ड्राइव को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स एक्सेस कर पाए उसके लिए, समझे। और बाकी यार सिंपल, मतलब एक एक हार्ड ड्राइव एक ही इंस्टेंस से कनेक्ट होगी उसके लिए। बट इसमें क्या फर्क होगा, स्पीड का फर्क होगा। जैसे कुछ जल्दी आपका डेटा लाइक प्रोसेस कर पाएंगी एंड फ्यू लेट, जैसे ये GB3 बाय डिफॉल्ट है। हेयर यू कैन चूज द साइज, जैसे मैं 5 GB की हार्ड डिस्क बना रहा हूँ या फिर पेन ड्राइव समझ लो। एंड हेयर इट इज लाइक आप उसकी स्पीड सेट कर सकते हो कि व्हाट स्पीड डू यू वांट। इसमें इन्फॉर्म पे जाके क्लिक करके देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी डिटेल्स, राइट। ये सब चीजें आप अपने आप से पढ़ सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, डिफॉल्ट रहने देते हैं। थ्रूपुट लाइक 125 MBps की स्पीड इसमें वो है। ठीक है, अप टू 1000 GB भी अवेलेबल है। लेटिंग एवरीथिंग कीपिंग सेम, लाइक एनक्रिप्शन ऑफ द वॉल्यूम। अगर आप इसमें पासवर्ड सेट करना चाहते हो कि बिना पासवर्ड के खुले ही ना, तो यू कैन डू इट। एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट डिफॉल्ट और क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करा। एंड सी वन थिंग आई फॉरगॉट, रीजन। एक मिनट रुक जाओ, ये वाली क्रिएट होने दो। ये किधर रीजन में क्रिएट हुई है, मैंने ऐसा बोला कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। US ईस्ट 1A में क्रिएट हुई है। एक और क्रिएट करते हैं, बाकी चीजें यहाँ रहने देते हैं, इसको भी 5 GB का ले लेते हैं। एंड इधर इधर से आप क्या सेट कर सकते हो, अपना अवेलेबिलिटी जोन, इसे बी में कर देते हैं सेट। ठीक है, इसको भी स्नैपशॉट डोंट क्रिएट, ओके लेट इट बी। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक किया। आपके टोटल कितना हो गया, दो दो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स बन गई हैं 5 5 GB की। टाइप इज GP3। इनके आप नेम दे सकते हो लाइक वॉल्यूम ए, ये अवेलेबिलिटी जोन ए में है, और ये वॉल्यूम बी। नहीं, मैंने उल्टा नाम दे दिया, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये क्या बी है। ठीक है, तो ये बी जोन के लिए हमने ये इंस्टेंस स्टेट देखोगे, एज ऑफ नाउ दे आर अवेलेबल, मतलब आपके पास रखी हुई है वो, बट आपने किसी में कनेक्ट नहीं करी, इन यूज नहीं है। ओके, तो लेट्स गो बैक टू योर इंस्टेंसेस एंड क्रिएट फ्यू इंस्टेंस। ये सारे टर्मिनेटेड है। ओके, लॉन्च इंस्टेंस, क्रिएट कर लो फ्यू इंस्टेंस। लाइक पहले एक EBS के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम ए जोन में डालने वाले हैं। ठीक है, उबुंटू सिस्टम चूज कर रहे हैं, कीपिंग T2 माइक्रो और टी की ले लेते हैं। हेयर अब मैंने बोला कि इधर हम अवेलेबिलिटी जोन सेट करने का ऑप्शन था, अभी तक आपने क्रिएट किया तो कोई ऑप्शन दिखा जब हमने EC2 पढ़ा था? अवेलेबिलिटी जोन सेट करने का ऑप्शन पढ़ा था क्या हमने, कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में होगा? रीजन तो चलो इधर से रीजन सेट है, ठीक है ना, यहाँ से रीजन सेट है, नहीं पढ़ा? उसके लिए क्या करना होता है, नेटवर्क्स में जाओगे आप, एडिट करो इसमें, यूर सीइंग सबनेट्स। सबनेट्स में यू विल गेट अवेलेबिलिटी जोन्स, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स। इसको जैसे US ईस्ट 1A में बनाना चाहते हैं हम, तो वी विल चूज दिस सबनेट, कीपिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज। आप इधर से भी क्रिएट कर सकते हो, नई EBS स्टोरेज क्रिएट करना है तो न्यू वॉल्यूम पे गए, इसको जैसे कितना 3 GB की मैं पेन ड्राइव ऐसा बना देता हूँ। टाइप चूज कर सकते हो, जैसे 3 रहने देंगे। अब ये वाली जो क्रिएट हो रही है ये बाय डिफॉल्ट सेम इंस्टेंस सेम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगी। उधर तो आप अलग से चूज कर रहे हो, बट इधर साथ में क्रिएट हो जाएगी। ये लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। एक मिनट में एक एक इसे दूसरे फोल्डर में टैब में खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए होंगे। ओके, एक इंस्टेंस ये क्रिएट हो गया EBS ए। और इधर आप देखोगे तो दो वॉल्यूम भी क्रिएट हो गई, इन यूज वाली वॉल्यूम दिख रही है जिनका नेम नहीं दिया हुआ है। एक 8 GB की रूट वॉल्यूम जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और एक ये 3 GB की जो हमने अभी क्रिएट करी है। और इसका अवेलेबिलिटी जोन चेक करो, 1A बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो 1A सेट कर दिया उसने। ठीक है, लेट्स क्रिएट वन मोर, एक और लॉन्च करते हैं, इसे EBS B कर देते हैं। की पेयर देना जरूरी तो है नहीं, बट दे देते हैं। इसको कहाँ चूज करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बी में, इधर से बी चूज कर लिया। कीपिंग
एज इट इज बाकी चीजें, इसमें अलग से स्टोरेज नहीं देते। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया तो एक और इंस्टेंस क्रिएट हो गया। राइट, इस इंस्टेंसेस पे जाके चेक करो। टू इंस्टेंसेस क्रिएटेड, ईबीएस ए और ईबीएस बी। इस पे जाते हैं और इसमें अगर स्टोरेज चेक करोगे तो दो अटैच्ड हैं, एक तो रूट स्टोरेज और एक हमने 3 GB की बनाई थी। राइट। एंड इसको दूसरे में टैब में ओपन, और बी वाली पे जाके चेक करते हैं। इसको नेक्स्ट टैब में खोल लेता हूँ। इसमें स्टोरेज चेक करोगे एंड हेयर यू विल फाइंड ओनली द रूट स्टोरेज। राइट, इधर क्या है, सिर्फ 8 GB की रूट स्टोरेज। ठीक है, इसको मैं कहीं हटा नहीं सकता। ओके, तो और इधर भी क्या बन गया होगा, एक और स्टोरेज क्रिएट हो गई होगी। देखो 8 GB इसकी, एक और स्टोरेज क्रिएट हुई है। और इसका जोन चेक करो, ये बी में क्रिएट हुई है। राइट, गॉट इट। तो ऐसे तो क्रिएट हो रही है स्टोरेज। हाउ टू यूज देम, अब अटैच करना है ना। अब हमने क्या बोला, ये अवेलेबल है बट नॉट इन यूज, तो हाउ टू डू इट। लेट्स ट्राई ये बी वाले को, वॉल्यूम ए को ही करके देखते हैं। इसको अटैच पे क्लिक करेंगे, अटैच वॉल्यूम। हेयर यू विल ओनली फाइंड व्हाट, जो ए में बना हुआ है ना वही वाला इंस्टेंस दिखेगा आपको, बी वाला दिखेगा ही नहीं। ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप ए वाले अवेलेबिलिटी जोन से बी टू कनेक्ट कर पाओ, तो वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ए सेलेक्ट किया। इवन इधर डिवाइस नेम सेट करोगे आप, लेट्स से कुछ भी नाम दे देते हैं, ईडी। डिवाइस नेम, अब उसका नाम जिससे वो आइडेंटिफायर करेगा। अब जब जैसे आप अपना सिस्टम, फाइल सिस्टम में जाते हो और ये देखते हो इधर, ये दिख रहा है ना, ये फाइल, ये डेव NVMe, ये है डिवाइस नेम। इसी तरीके का नेम आपको फिर मिलेगा। ओके, सो अटैच किया और ये क्या हो गया, इन यूज आ गया। ठीक है, किससे अटैच है, इंस्टेंस रिसोर्स भी आपको दिखा रहे हैं कौन से इंस्टेंस से अटैच है। ठीक है, इफ वी ट्राई एंड ये तो बी वाला है, ए वाले पे जाके चेक करते हैं इज इट अटैच्ड और नॉट। स्टोरेज में गए, इधर चेक करेंगे तो ये देखो 5 GB वाला भी एक आ गया। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट, और अंदर इसके देखते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। मतलब एक बी वाला भी खोल लेता हूँ साथ में, इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ए वाला इंस्टेंस है। इसको लेट मी क्लियर इट। देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या स्टोरेज है। एक तो आपका रूट वाला है 8 GB, उसके बाद फिर 3 GB वाला जो हमने साथ में अटैच किया था, एंड देन दिस 5 GB दिख रहा है। अगर अपने इस वाले में जाए, जो बी जोन में बनाया हमने, LSBL के करें, इसमें क्या है, अभी सिर्फ ये 8 GB वाला रूट स्टोरेज है। गॉट इट। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट, इसको भी इशू करते हैं कोई वॉल्यूम, जो हमारी ये बी जोन में हमने बना रखा है वॉल्यूम, इसको अटैच करके देखते हैं। ठीक है, फिर क्लिक किया, अटैच वॉल्यूम। इसमें क्या, सिर्फ बी वाले का ही ऑप्शन आएगा, देखो ये EBSB। गॉट इट। डिवाइस नेम चूज कर लिया, लेट्स सी, ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी इन यूज। ये नाम जो ऑलरेडी इन यूज है वो नहीं चूज कर सकते ना। ठीक है, तो इट इज अटैच नाउ। लेट्स ट्राई टू सी EBS वॉल्यूम, फिर से LSBL के करते हैं। ये देखो 5 GB का ये आ गया स्टोरेज, ये आपकी पेन ड्राइव आपने कनेक्ट कर दी। गॉट इट। समझ आया हाउ टू मेक एन इंस्टेंस एंड अटैच इट टू एन इंस्टेंस, ओ मेक एन EBS एंड अटैच इट टू वन ऑफ द इंस्टेंस। हाँ, पहले ब्लॉक स्टोरेज बनाया आपने, पहले मशीन बनाई, चलो आपने, हाँ। हाँ हाँ, वो चीज तो करोगे, अब अभी वही चीज अभी बताऊंगा ना मैं, आज वही तो पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा कनेक्ट करना आ गया आपको, बट इसको यूज कैसे करोगे, अभी आपने सिर्फ कनेक्ट किया बट यू कैन नॉट एक्सेस इट। ठीक है, अभी आप DF-H करके देखो, तो इधर आपको
ठीक है, इधर आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन सी स्टोरेजेस दिख रही है? एक तो रूट है फाइल, ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा कुछ दिख रहा है? एज ऑफ नाउ यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ऑफ इट। इधर भी जाओगे, df-h, सिर्फ ये रूट फाइल दिख रही है, 6 GB, और ये टोटल, मतलब ये जो भी 8 GB वाली है ये, ठीक है, वही दिख रहा है, बट आपको ये वाली फाइल्स तो दिख ही नहीं रही, 5 GB वाली, 5 GB वाला स्टोरेज डिवाइस दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो हाउ टू डू इट? उसके लिए पहले वी नीड टू गिव इट अ फाइल सिस्टम। अब कोई भी आप अपना हार्ड ड्राइव बनाते हो ना, उसके अंदर डिफाइंड होता है कौन सा फाइल सिस्टम चलेगा। जैसे वी हैव, बहुत सारे होते हैं, एक तो XFS होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव X4, ext4 होता है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ देम। दीज आर फ्यू फाइल सिस्टम, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, वी वुड नॉट डिस्कस मच अबाउट इट। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू उसको फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ेगा। आपने जैसे ये 5 GB वाला क्रिएट किया है, और इधर एक बार चेक करूं, इधर कौन से, इधर दो है हमारे पास, 3 GB एंड 2 GB। एज ऑफ नाउ अगर आप उसका वो चेक करोगे ना, फाइल टाइप, फाइल -s, और इसका नाम दे देते हैं। हम्म, अभी हमने डेव में जाना पड़ेगा, राइट? रीड परमिशन sudo, ये दिखाएगा कि अभी अवेलेबल ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ये डेटा दिखा रहा है, डेटा मतलब एज ऑफ नाउ की उसकी कोई फाइल सिस्टम उसको असाइन नहीं है। अगर ऊपर वाला रूट वाला जो है, इसका नाम क्या है, XVDA, इसको चूज करें, ठीक है, बूट बूट सेक्टर है, दिखा रहा है इधर आपको। ओके, सो फर्स्ट वी व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू असाइन इट अ फाइल सिस्टम। उसके लिए MKFS, MK, लाइक ये वाला कमांड यूज करेंगे हम, MKF, और हम X4, ये दिख रहा है, X4, X2, X3, दीज आर डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। जैसे मैंने बोला NTFS भी होता है एक फाइल सिस्टम, राइट? तो हम ये लिनक्स में X4 यूज करते हैं। तो MKFS.X4 लिया, देन किसको देना है आपको, ये किसको असाइन करना है, ये वाले को करते हैं, 3 GB वाले को। गॉट इट? तो इसको आप चूज कर देंगे, नाम पूरा XVDB डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, डेव कैन, सारी फाइल्स जो होती है ना, ये सारे आपके जो डिवाइसेस माउंटेड रहते हैं वो डेव फोल्डर के अंदर रहते हैं। डेव मतलब डिवाइसेस, राइट? तो डेव दिया, ये भी सूडो के साथ चलेगा, सूडो। मैं एज अ सुपर यूजर लॉग इन हो जाता हूँ, जिससे मुझे बार बार सूडो ना लिखना पड़े। तो क्या है, MKFS.X4, एंड देन द पाथ ऑफ द फाइल विच इज XVDB। ठीक है, नॉट, गलत है क्या? अच्छा, मैंने टी लिखना भूल गया। ओके, सो ये क्या हुआ, क्रिएट हो गया आपका फाइल सिस्टम। अब अगर इसका फाइल चेक करोगे, डेव और XVDB, अब क्या दिखा देगा आपको, फाइल सिस्टम दिखा रहा है वो, X4, गॉट इट? इसका मतलब है आप अब इसको यूज कर सकते हो अब, बट अभी भी आपने इसको फाइल सिस्टम असाइन किया है बट माउंट नहीं किया है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको माउंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल, इसको आपको ठीक से दिख, माउंट करेंगे, क्या करना है हमें, XVDB वाला फाइल है, कहाँ पर माउंट कर देते हैं इसको, इधर ही। पहले मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ यहाँ पर, मे बी लेट से हार्ड ड्राइव नाम की एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। किसी में भी बना सकते हो, मैं अलग ये फाइल वो बना देता हूँ एक डायरेक्टरी, इसमें चेक करें तो ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। नाउ लेट्स माउंट इट, माउंट XVDB वेयर, इन, वेट, हार्ड ड्राइव में माउंट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इट इज माउंटेड। अब इसके अंदर आप जाके कुछ भी,
हार्ड ड्राइव, इसके अंदर अभी सिर्फ एक लॉस्ट एंड फाउंड की रहेगी। ये आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर आ गया आप, ठीक है, क्योंकि आपने कहाँ माउंट करा है हार्ड ड्राइव, ये इस वाले फोल्डर में। तो इसका साइज 3 GB रहेगा। और अभी देखो तो सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड है। लेट्स क्रिएट सम फाइल्स, कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से ABC 1 2 4, ये फाइल्स के नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया। एंड लेट्स क्रिएट वन मोर, कुछ ऐसी फाइल जिसके अंदर हम कुछ, हेलो दिस इज EBS ऐसा, और इसकी फाइल डॉट TXT में दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हम ये फाइल्स इधर आ चुकी हैं। गॉट इट। ऐसे आपने अपनी मतलब एक पेन ड्राइव थी, उसमें ये फाइल सारी ऐड कर दी, समझ गए। अनमाउंट करना होगा तो अनमाउंट वाला नॉर्मल है। हम्म। 1 मिनट के लिए पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। -H, इसमें आपको दिख रहा है ये वाली फाइल, अब देखो ये शो हो रही है। DF-H करा, तो अब आपको ये 2 GB या 3 GB वाली फाइल शो हो रही है। पहले सिर्फ क्या रूट वाली फाइल शो हो रही थी। अभी भी हमें कौन सी शो नहीं हो रही? 5 GB वाली शो नहीं हो रही थी, ठीक है। इधर आपको ये इसका फाइल का पाथ भी दिख रहा है, ये कहाँ पर माउंटेड है, ठीक है। टू अनमाउंटेड, अनमाउंट एंड देन उसका सेम पाथ दे दो, लाइक, या फिर डेव करके मैं ऐसा देता हूँ, XVDB। टारगेट इज बिजी एज ऑफ नाउ, ओके वी आर इन साइड दिस, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा इसके। लैग क्यों हो रहा है, अटक क्यों रहा है? या नेटवर्क, टर्मिनल अटक, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओ, मीटिंग ही गायब हो गई क्या? नहीं है तो मीटिंग तो चल रही है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, ओके सो ये नेटवर्क ठीक से चलेगा। कल तो इन्होंने वाईफाई वालों को बुलाया था, फिर भी नहीं हुआ। तो कैसे चलेगा? अगर दूसरे वाले में चलते हैं, जब तक ये भी नहीं चलेगा, वैसे तो अब सभी कुछ अटक गया है मेरा। ये भी नहीं लोड हो रहा। मीटिंग चल रही है, मीटिंग भी खत्म हो गई। नहीं कह रहा उसने, उसको मेल भी नहीं भेजा। हम्म, वो तब तो सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो आप रहने दो, डिटेल से। रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? बे यार, पूरी रिकॉर्डिंग गायब हो गई क्या? 30 40 मिनट मैक्स रहती है। हाँ, तो क्या मतलब पूरा 1 घंटे जब से हम, हाँ, वो ही अब बार बार जब नेटवर्क कट जाता है शायद इस वजह से वो बीच का। दूसरे बैचेस में भी है। 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कितने मिनट की रिकॉर्डिंग्स हो रही है। हाँ,
AWS आई दिन 15 रिकॉर्डिंग। नेटवर्क चलाओ कोई, या तो 45 मिनट्स की डालिए, 42 मिनट्स कहाँ 30 मिनट, और क्या चाहिए। PC2 50 मिनट्स, ठीक है ना, जो भी। कोई कुछ चीज नहीं आएगी समझ तो पूछो, वैसे देर आर प्रॉब्लम। मिनट्स है कितने, लंबी वीडियो। ओके, तो लेट मी गो बैक, लेट्स ट्राई, अगर ये चल रहा है तो। ये मेरा इंस्टेंस है, ये अटक गया है क्या, पूरा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, रुक जाओ। EBS2 रिकनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ बेकार network। ये कौन सी वाली है? ओ, LSPL। ओके, इसमें सिर्फ 5 GB वाली स्टोर्ड है, और ये ए में LSPL के चला तो है अब ये थोड़ा। ओके, तो इसमें ये देर आर टू। ओके, नो, नाउ वी वांट टू अनमाउंट इट, तो हाँ सूडो भी लगाना पड़ेगा। XVDB। ओके, सो अब अनमाउंट हो गया। अब लेट्स सी अगेन LSBL के, यहाँ पर कुछ कहीं पर माउंटेड नहीं है, इवन इफ यू गो फॉर DF-H, इधर अब वो आपको वो वाला फाइल नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये रूट वाला दिखा रहा है। ठीक है, गॉट इट। नाउ इधर से डिटैच करना होगा। ऐसी बी वाले में अगर आप 5 GB अटैच्ड है, इसको अभी सेम ही तरीके से होगा। कैसे होगा, अगर इसको मेरे को, एज ऑफ नाउ इट इज नॉट माउंटेड राइट, अगर मैं DF-H करूंगा, यार ये फिर एरर। ओके, स्लो चल रहा है। ओके, सो हियर इट इज नॉट माउंटेड, सिर्फ रूट वाली फाइल माउंटेड है। कैसे होगा माउंट, सीधा माउंट कर दूं? पहले पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा ना फाइल को, उसको एक फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ेगा, जैसे X4 या फिर कोई सा भी फोल्डर, चलो बाद में बनाएंगे। MKFS.X, क्या लेना है? X4। अरे इतना स्लो क्यों है, टर्मिनली। 50 एक बार एक्स्ट्रा हो गया ऐसा। ओके, इसको अब क्या, डिवाइस की लोकेशन दोगे, कौन सा डिवाइस स्टोर करना है, वो किधर होगा, डेव में होगा। पर 2 मिनट बाद तो इधर कमांड टाइप और क्या, लैपटॉप तो लैग नहीं करना। देखो एक बार रिफ्रेश, यही चल रहा है, ये देखो यही इंस्टेंस ही स्लो चल रहा है, नेटवर्क ही स्लो है। तो कह रहे तुम पहले नेटवर्क सही करके आओ। नो प्रॉब्लम, कैसे कैसे बचेंगे। ओके, सो एक बार अब फिर से लेट मी ट्राई, इस बार आई होप ना कोई प्रॉब्लम। ये कनेक्ट कर लेते हैं एक इंस्टेंस, और एक बार ये बी वाला। ओके, मीटिंग टाइम रनिंग आउट, कुछ पड़ा तो है नहीं अभी क्या।
कनेक्ट। ठीक है इसमें ओके, मेक फाइल सिस्टम डॉट एक्सपोर्ट, लोकेशन दिया हमने। इसका नाम क्या है, एक बार नाम चेक करने दो। अच्छा, XVDE, ओके। मेक फाइल सिस्टम डॉट ई एक्सपोर्ट एंड देन द लोकेशन जो की होगी XVDE, राइट। ओ सूडो, गॉट इट। ऐसा हमने इसको क्या करा है अभी, फाइल सिस्टम क्रिएट किया है। इज इट माउंटेड? इधर कुछ माउंट नहीं है, आपको पहले अब इसे माउंट करना पड़ेगा। उसके लिए एक डायरेक्टरी बना, मेक, क्या नाम दे, न्यू फाइल, चलो ये दे दो। ठीक है, अब माउंट करना है, XD XVD, ओके। वेयर वी वांट टू माउंट, न्यू फाइल में। यार, हर बार। ओके, इसका एक कमांड है, आपको पता है अगर ऐसा नहीं हुआ एक बार में तो क्या कमांड है, sudo। ये दो बार ऐसा कर दोगे ना तो जो भी पुराना कमांड था वो एज अ सुपर यूजर चल जाएगा। ये कमांड नॉट फाउंड, कोई कमांड ही नॉट फाउंड है। माउंट, नहीं ये वाला कमांड। अच्छा मैंने लास्ट, ये देखो यही कमांड चला है अभी लास्ट, sudo SUD माउंट, SUD। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया। अब चलो ये माउंट करते हैं। अब अभी नहीं चला, अब sudo और ये दो दिया तो अब हो गया। गॉट इट। पहले ये चीज ऐसी हुई एक्स्ट्रा। ठीक है, अब माउंट हो गई। अब DF-H करके देखेंगे तो here you will see a 5 GB storage, right? And even if you want to make something or add something to that file, हाँ होता, टच, पहले तो उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं, इधर टच कर देते हैं कुछ, 1 2, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। फिर क्या, मैं हमेशा से अब सुपर यूजर में ही काम करूंगा। ठीक है, बार बार सूडो में भूल जा रहा हूँ। गॉट इट। तो ऐसे क्रिएट हो जाएंगी फाइल्स एंड यू कैन अनमाउंट। अनमाउंट करने के लिए बाहर जाओगे पहले, फिर यू माउंट एंड देन द नेम ऑफ द डिवाइस और फाइल which was XVDE, must be a super user। ठीक है, अब अनमाउंट हो गए। TF-H अब गायब। LSBL के करेंगे, इसमें इसकी कोई अब कहीं पे माउंटेड नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स से हाउ वी वांट टू डिटैच इट। अब डिटैच करने के लिए नॉर्मल वॉल्यूम्स पे जाओगे। अभी एज ऑफ नाउ लेट्स सी, सारी इन यूज है या फिर कोई अवेलेबल भी है। सारी वॉल्यूम स्टेट ओके हैं और ये इन यूज है। ठीक है, कौन सी वाली डिटैच करते हैं, बी वाले में ये डिटैच करना है तो इसको सेलेक्ट किया एंड डिटैच वॉल्यूम, डिटैच करोगे, नाउ इट विल शो। रीलोड हो जाए। ओके, दिस इज अवेलेबल नाउ, मतलब ये डिटैच हो गया। बी वाले में जाके एक बार चेक करते हैं LSBL के। नाउ यू वोंट फाइंड एनी दैट, ये 8 GB वाली दिख रही है, 5 GB वाली गायब। गॉट इट। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन डिटैच अदर्स एज वेल, जैसे ये वॉल्यूम
इसकी डिटैच कर देते हैं। डिटैच वॉल्यूम, डिटैच। तो ये ए वाली में से भी अब क्या होगी LSBL के करके देखते हैं। तो यहाँ से वो 5 GB वाली क्या होगी, डिटैच। अब सिर्फ 3 GB वाली है। हमने हमने जो यहाँ पे डेटा डाला था वो किस में डाला था, 3 GB वाली में डाला है। ठीक है, तो अभी इसको भी डिटैच कर देते हैं। कौन सी है 3 GB, पहली वाली। डिटैच वॉल्यूम, डिटैच, गॉट इट। ऐसे डिटैच हो जाएगी। और अगर डिलीट करना, यू डू नॉट वांट टू यूज इट, यू कैन डिलीट इट एज वेल। जैसे मैं वॉल्यूम ए में जो था, इसको डिलीट कर देता हूँ, 5 GB वाले को। डिलीट वॉल्यूम, डिलीट। तो ये आपकी वो हार्ड ड्राइव गायब, 5 GB गायब। इसको मैं नाम दे देता हूँ वॉल्यूम ए। ठीक है, LSBL के यहाँ पर अब सिर्फ रूट फाइल्स ही हैं। रूट फाइल्स डिटैच कर सकते हो क्या, रूट, रूट वाली, जो ये आपने रूट क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट, इसको डिटैच कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं डिटैच वाली। नहीं होगी, कैसे होगी, उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसी बूट है ना वो, बूट फाइल। ओके, तो ये फेल हो जाएगा आपका, डिटैच नहीं हो पाएगी। ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन डू विद इट, मे बी आपको इसको, ये रेड रेड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ग्रीन अच्छा लगता है। ओके, नाउ लेट्स से आपके पास ये फाइल थी, इसका साइज था जैसे 5 GB। 5 GB समझ लो थी हमारे पास। हमको, अब हमें चाहिए कि हमारा जो यूजर्स का है उनका और डेटा आने वाला है, मे बी हमें 10 GB एक्स्ट्रा चाहिए, और चाहिए होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। इसको हम, इसका साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। 15 GB करना है तो वी कैन डू इट। लेट्स से अगर अब हमारा 5 GB था और अब मे बी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, तो हमें 3 GB चाहिए था। तो ये कर सकते हैं। हाँ, नहीं ये नहीं कर सकते। जितनी आपने क्रिएट कर दी एक स्टोरेज, उससे आप उसको साइज मिनिमाइज नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई हाउ टू डू इट। जैसे हमारे पास ये है 3 GB वाली, इस पे क्लिक, ये वाली पे जाते हैं। वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज। लेट्स ट्राई, मॉडिफाई करेंगे। अभी कितना है 3 GB, इसको कम करके देखते हैं। जैसे 0 पे कितना, 2 पे क्या दिखा रहा है, फाइल ऑफ द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो इसको मैं 3 से मैं मे बी 10 कर सकता हूँ, बट कम नहीं कर सकता। ओके, वी कैन इवन चेंज द स्पीड्स एंड स्टफ ऑफ इट। ओके, मॉडिफाई करा, इट विल बी मॉडिफाइड। ओके, नाउ इट इज 10 GB और सेम। इधर रूट वॉल्यूम्स को साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 8 GB है अभी, इसका साइज बढ़ाना हो या कम करना हो, मॉडिफाई करा। लेट्स से इसको भी 10 करना है। किसी को डिक्रीज तो कर ही नहीं सकते। क्या, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये कितना हो गया साइज, 10 GB। और ये ए वाले का है, राइट। इधर ए में जाकर हम चेक करें अगर LSBL के, ये क्या हो गया, 10 GB। ठीक है, अगर हम मैं DF-H करूंगा तो दिखेगा 10 GB। नहीं, इधर तो कितना दिख रहा है आपको, ये देखो 6, मतलब इन टोटल 8 GB ही है ना, ये तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिसाइज टू FS, एंड देन जो भी आपका फाइल का नाम है, क्या है ये हमारी, XVDA। वेट वेट, sudo किया। ओके, could not find a valid super block, valid super block, मे बी ये